रणवीर इलाहाबादिया नाम आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो फिर न्यूज में पिछले 7 या 8 दिनों में आप सुन भी रहे होंगे। रणवीर इलाहाबादिया पहले मुश्किलों में फंसते हैं, कई राज्यों में एफआईआर दर्ज होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिलती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को उनके द्वारा किए गए वल्गर कमेंट के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने 2 टूक में कहा है कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी टिप्पणी करें, आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया कि वो बिना उनकी इजाजत देश से बाहर ना जाएं। यूट्यूबर को उनका पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा करने को भी कहा गया है। यानी रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने जब से इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक किया है, वो मुश्किलों में है। उन पर कई राज्यों में केस दर्ज हुए। इन्हें रद्द कराने के लिए यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी शायद राहत ना मिले। हालांकि सुनवाई अभी चल रही है। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर रणवीर इलाहाबादिया का विवाद था क्या। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक प्रतिभागी से उसके पेरेंट्स की सेक्स लाइफ पर विवादित सवाल पूछ डाला था। रणवीर के भद्दे सवाल का क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे देखने के बाद लोगों का उन पर गुस्सा फूट पड़ा। कई बड़े बड़े क्रिएटर्स ने रणवीर की आलोचना की। उनके पॉडकास्ट के इनवाइट को भी कुछ स्लेब्स ने कैंसिल कर दिया, और तब से लेकर अब तक रणवीर मुश्किलों में फंसे हुए हैं। हालांकि पूरे विवाद के बाद रणवीर ने माफी मांग ली थी। उन्होंने एक सैंडल पर आकर कहा था कि मेरा कमेंट सही नहीं था, फनी भी नहीं था, कॉमेडी मेरे स्पेशलिटी नहीं है, बस सॉरी कहना चाहता हूं। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं बस माफी मांगना चाहता हूं। इसके बावजूद भी रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर से यह बवाल नहीं हटा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर फटकार लगाई है। अब देखना होगा कि रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें कब तक कम होती हैं और कब जाकर इनको राहत मिलती है।